अपनों की आवाज़ वक्त पर सुनो। हर किसी का जीवन निश्चित और स्वतंत्र होता है। अक्सर ज़िंदगी में कोई अनजाने में आकर आपके दिल में घर बना लेता है। जिसे ये पता चलता है वो ये भी नहीं समझ पाता कि हमारे साथ कब क्या हो जाए। लेकिन जब वही अनपेक्षित व्यक्ति आपसे दूर होता है तो उस व्यक्ति के मन की मधुरता, उसके चलने के ढंग, उसके बात करने के ढंग से आप प्रभावित हो जाते हैं। उसके ना होने से आपकी बेचैनी बढ़ जाती है, मन आहत होता है। इसलिए जीवन में मिलने वाला हर किसी का सम्मान करें। आप ये नहीं बता सकते कि आपके काम पर कौन आएगा। वह थोड़ी नींद में थी और फिर उसे एहसास हुआ, अफसोस, आपने अभी तक कौवे के लिए दरवाज़ा नहीं खोला है। वह अजीब तरह से दोषी महसूस कर रही थी। वह कैनोसा को बंद दरवाजे के पीछे ले गई। दरवाजे के बाहर सन्नाटा था। यह चुप्पी चिड़िया के लिए असहनीय हो गई। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला। दरवाजे के बाहर कोई कौवा नहीं था। उसने चारों ओर देखा, कौवा नहीं मिला। बहरहाल रात आई, दिन हुआ, शाम आई और रात लौट आई, लेकिन कौवा नहीं मिला। चिड़िया का मन आज किसी बात से खुश नहीं है। बच्चे को नहलाया नहीं जाता है और बच्चे को गंध या पाउडर नहीं होता है। एक कौवे के साथ दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ उसने कानों में सुनाई दी कि उसने दिन में कई बार यह सोचकर दरवाज़ा खोला था कि वह दरवाज़ा खटखटा रहा है और बाहर किसी को न देखकर वो निराश हो गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। चिड़िया ने फिर कौवे की तलाश करने का और घोंसले के बाहर पैर रखने का फैसला किया। चलते चलते थककर वह एक पेड़ की शाखा पर आराम करने के लिए रुक गई। उसी समय उसी पेड़ की दूसरी डाली से उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ आई। वह कौन? वह कौवे की आवाज़ थी। वह कौवे की आवाज़ थी। उस आवाज़ को सुनकर वो खुश हो गई। उसे बड़े उत्साह के साथ शाखा की और कूद पड़ी। क्या दृश्य है! कौवा खुशी खुशी अपने घोंसले में अपने चूज़ों के साथ मस्ती कर रहा था। कौवे का ध्यान चिड़िया की ओर गया। चिड़िया को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने खुशी से कहा, चलो चिमन बाई, हमारे घोंसले में आपका स्वागत है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कौवे की आवभगत देखकर चिड़िया बहुत ही शर्म महसूस करने लगी। कहाँ? तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? कौवा कहता है। क्यों भला? क्यों आए? क्योंकि मैं अपनी दुनिया में व्यस्त थी। कौवा कहता है, हाँ, सबकी अपनी स्वतंत्र दुनिया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आपको इसमें मेरी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे इसकी ज़रूरत थी, इसलिए मैं आपके दरवाज़े पर आया। लेकिन फिर मुझे मेरी भूल समझ आई। मेरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब मैं तुम्हारी दुनिया में झांक रहा था, ये तो एक अतिक्रमण की तरह है। इसलिए मैं दूर चला आया ताकि एक घोंसला बना सकूं। आज कितना खुश हूँ। मुझे मेरे घोंसले में बहुत प्यार है। कौवे ने उससे कहा, चिमन बाई, तुम आ सकती हो मेरे घोंसले में कभी भी। तुम्हारी दस्तक सुनते ही मैं दरवाज़ा खोल दूंगा। चिड़िया की आंखों में पानी आ गया। भरे गले से उसने अलविदा कहा और अपने घोंसले में वापस छलांग लगा ली। लेकिन आज उसके पंख पहले की तरह मजबूत नहीं थे। हिंसा दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर।